तो चलिए प्रारंभ करें। तो अपना समास प्रकरण चल रहा था। अब वो आप लोग अन्य किताब जो है वो करते रहेंगे, पहले ये समास वाला एक बार पूरा हो जाए, फिर आप लोगों की इच्छा से ही जो पुस्तक अपेक्षित होगा उसको चालू करेंगे। तो इस तरह से चलता रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसा भी कहेंगे उसी हिसाब से वो ग्रंथ लिया जाएगा। अभी तो पहले ये 2-3 दिन का काम है, शायद ज़्यादा से ज़्यादा समास का, फिर इसके बाद में हम कोई और ग्रंथ जैसा भी चाहेंगे लेंगे, है ना। तो अपना कारक ये समास प्रकरण चल रहा था, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में निर्धारित जो सूत्र है और उसके साथ साथ जो आवश्यक सूत्र है जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे कि ऐसे सूत्रों को भी लेना है जो प्रसिद्ध है और जिसके आधार पर हमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो उस सूत्र में आज जो पहला सूत्र है वो सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्तृकरणे कृता बहुलम ये सूत्र है। कल जो हमने समास पढ़ा था वह भी तत्पुरुष का एक भाग था, जो तृतीयांत पद का समास करता था, लेकिन गुणवाची शब्द के साथ में। इसी तरह से और भी तृतीयांत पद का समास कहाँ होता है, किन किन पदों के साथ में, उसको बताने के लिए सूत्र आया कर्तृकरणे कृता बहुलम। तो इस सूत्र में 3 पद आपके दिखाई दे रहे हैं। तो एक पद कर्तृकरणे यह पद, दूसरा कृता यह पद, और तीसरा बहुलम। तो ये जो 3 पद हैं इसमें कर्तृकरणे जो पद है ये समाहार द्वंद्व करके 2 चीज़ों को एक साथ में रखा है और उसके सप्तमी के एकवचन में बनाया हुआ रूप है। तो 2 चीज़ है इसमें, एक कर्ता और करण। तो कर्ता च करणम च इति कर्तृकरणम समाहार द्वंद्व, और उसके सप्तमी के एकवचन में हम कर्तृकरणे ये सप्तमी एकवचन का रूप देखते हैं। हालांकि यदि इतरेतर योग द्वंद्व करें तो कर्ता च करणम च इति कर्तृकरणे यह प्रथमा का द्विवचन होगा। तो अभी हम सप्तमी एकवचन मान करके और इस सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। तो इस सूत्र में जो प्रथम पद है कर्तृकरणे, इसमें 2 चीज़ें हैं, कर्ता और करण। लेकिन इस सूत्र में पीछे से तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र से तृतीया इस पद की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो तृतीया पद की अनुवृत्ति आएगी तो तृतीया पद का अर्थ हम पहले की तरह क्या करते हैं, तृतीयांत। तो अनुवृत्त जो तृतीया पद है उसका अर्थ हो जाएगा तृतीयांत पद। अब यह तृतीयांत पद कौन सा, तो उसके लिए शब्द आपका आ गया कर्तृकरणे। तो कर्तृकरणे तृतीयांतम पदम। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ समाहार द्वंद्व जब अर्थ मानेंगे
तो सप्तमी का अर्थ हो जाएगा विषय, और विषय अर्थ होने से क्या हुआ कि कर्ता के विषय में जहाँ तृतीया हो, करण के विषय में जहाँ तृतीया हो, तो कर्ता से जहाँ तृतीया विभक्ति होती है, करण से जो तृतीया विभक्ति होती है, तो करण के विषय में अर्थात करण अर्थ में जो तृतीयांत पद उसका, और कर्ता से जो कर्ता अर्थ में जो तृतीया विभक्ति जहाँ हुई है, ऐसा जो तृतीयांत पद, इन दोनों पदों का समास होगा। तो इस तरह से कर्तृविषये करण विषये च यत् तृतीयांतम पदम तत्समस्यते, उसका समास होगा। अब किसके साथ समास होगा, तो इसको बताने के लिए सूत्र में दूसरा जो पद दिया है वो है कृता। तो कृता जो है ये कृत प्रत्यय है, और कृत प्रत्यय चूंकि अपन हलंत लिखते हैं, तो हलंत जो कृत शब्द होगा उसके तृतीया के एकवचन में रूप बनेगा कृता। तो कृता जो है इसका मतलब हो गया कृत के साथ, और कृत चूंकि प्रत्यय है तो प्रत्यय से प्रत्यांत का ग्रहण हो जाता है, इसीलिए कृत का अर्थ करेंगे कृत प्रत्यांत, और तृतीया विभक्ति होने से अर्थ क्या निकलेगा, कृत प्रत्यांत शब्द के साथ। तो अब कृता का अर्थ निकल गया कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास होगा। किसका समास होगा, कर्ता अर्थ में जो तृतीयांत पद, करण अर्थ में जो तृतीयांत पद, उसका समास होगा। तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा कृत प्रत्यांत शब्द के साथ में कर्ता अर्थ में जो तृतीयांत पद और करण अर्थ में जो तृतीयांत पद, उसका समास होता है। अब यहाँ कहता है कि ये जो समास होगा ये बहुलम विकल्प से होगा, बाहुलकात होगा। अब ध्यान दीजिए कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि जहाँ बहुलम शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ कुछ न कुछ विशेष बातें ज्ञापित करते हैं। तो इसलिए यहाँ बहुलम शब्द के लाने से कुछ विशेष बात ज्ञापित कर रहे हैं। अन्यथा यदि विकल्प अर्थ का वाचक लेना होता तो विभाषा की अनुवृत्ति पहले से आ ही रही थी, तो इसीलिए विभाषा की अनुवृत्ति से अर्थ संभव था। फिर इस सूत्र में बहुल ग्रहण किया है, तो ये बहुल ग्रहण कुछ विशेष अर्थ को बताएगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। तो इस बहुल ग्रहण से एक तो ये भी हुआ कि इस सूत्र में पूर्व सूत्र से विभाषा की अनुवृत्ति नहीं आएगी बहुल ग्रहण के कारण। तो बहुल ग्रहण स्वयं एक किसी विशेष अर्थ का बोध करा देगा। अवगतम। तो इस तरह से इस सूत्र का ये सीधा सीधा अर्थ निकला कि अर्थ में तृतीयांत पद का एवं करण अर्थ में तृतीयांत पद का कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास होता है बहुलता से। अब ये अर्थ आ गया। इसमें एक चीज ध्यान देनी है कि इस सूत्र में जो कृत प्रत्यय का ग्रहण किया है, तो कृत प्रत्यय से केवल इक्त प्रत्यय हमको लेना है। कृत प्रत्यय का मतलब यहाँ केवल इक्त प्रत्यांत शब्द का बोधक है, क्योंकि कृत प्रत्यय तो बहुत हैं। तो कृत प्रत्यांत शब्द के साथ जब समास का विधान करेगा तो सारे कृत प्रत्यांत शब्द आ जाते, लेकिन कहा कि नहीं, यहाँ पर में कृत प्रत्यय का मतलब
केवल इक्त प्रत्यांत शब्द ही अपेक्षित है, अन्य चीज़ें अपेक्षित नहीं है। तो कृत प्रत्यांत का संक्षेप में हम ये भी अर्थ कर सकते हैं समझने के लिए कि इक्त प्रत्यांत शब्द के साथ समास होता है। अवगतम? तो बहुल ग्रहण के कारण एक विशेष यहाँ ये भी अर्थ भाष्यकार ने ज्ञापित किया कि इक्त प्रत्यय का अर्थ, यहाँ कृत प्रत्यय का अर्थ केवल इक्त प्रत्यय ही है। इसीलिए इक्त प्रत्यांत का ही उदाहरण आपको दे रहे हैं। तो जैसे हमने क्रमिक एक बार देख ले कि कर्ता अर्थ में जहाँ तृतीया विभक्ति हुई है उससे जो कृत प्रत्यांत शब्द होगा उनका समास हमको करना है। तो उदाहरण दे रहा है हरिणा त्रातः। तो हरिणा त्रातः में यहाँ कर्ता कौन है? हरि। हरि के द्वारा रक्षित। तो यहाँ कर्म अर्थ में प्रत्यय है, क्योंकि हरि से कोई न कोई रक्षित है। तो हरिणा त्रातः देवदत्तः। तो देवदत्त आदि जो है कर्म, उस कर्म अर्थ को बताने के लिए यहाँ त्रयी धातु से इक्त प्रत्यय है। और जब कर्म अर्थ में प्रत्यय है तो कर्म उक्त हो जाता है। कर्म प्रत्यय, कर्म अर्थ में जहाँ प्रत्यय हो वहाँ कर्म उक्त हो जाता है। और कर्म जब उक्त हो जाता है तो कर्ता अनुक्त हो जाएगा। तो जो उक्त होता है उससे प्रथमा विभक्ति, जो अनुक्त होता है उससे तृतीया विभक्ति। तो उक्त कौन है यहाँ? कर्म। तो कर्म कौन है? देवदत्त आदि। तो देवदत्त आदि जो पुल्लिंग है उसके आधार पर त्रातः क्रिया का प्रयोग भी पुल्लिंग में दिया है, त्रातः। क्योंकि ये कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग करते हैं कि कर्म यदि पुल्लिंग हो तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्म यदि स्त्रीलिंग हो तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, कर्म नपुंसक लिंग हो तो क्रिया भी नपुंसक लिंग। तो यहाँ बीच में कर्म पद तो नहीं दिया है वाक्य में, लेकिन त्रातः में जो प्रयोग किया है, यदि भाव आदि अर्थ में होता तो त्रातम नपुंसक लिंग में प्रयोग बनता। लेकिन यहाँ नपुंसक लिंग में नहीं प्रयोग करके त्रातः जो प्रयोग किए हैं, इसका मतलब ये कर्म अर्थ में है और इसका कर्म जो कोई होगा वो पुल्लिंग है। तो हरि के द्वारा पालित, हरि के द्वारा रक्षित, इस अर्थ में यहाँ त्रातः प्रयोग है। त्रातः में इक्त प्रत्यय है और इक्त प्रत्यय कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यांत शब्द कौन हो गया? त्रात। इस त्रात शब्द के साथ कर्ता से जो तृतीया विभक्ति है हरिणा में, तो इस हरि शब्द के तृतीयांत पद होने के कारण इसका समास हो जाएगा। तो कर्ता अर्थ में तृतीयांत पद जो हरिणा, इसका त प्रत्यांत जो कृदंत शब्द त्रात, इसका हम कर लेंगे समास। अलौकिक विग्रह जब करेंगे तो हरिटा त्रास सु समास हो जाएगा। कर्तृकरणे कृताबहुलम से समास करके विभक्ति का लोप कर देंगे, स्थिति बन जाएगी हरित्रात। हरित्रात से वही प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत विसर्ग करके कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हरित्रातः। तो ये उदाहरण किसका हुआ? कर्ता अर्थ में तृतीयांत पद का त प्रत्यांत शब्द के साथ समास। तो यहाँ भी आप इस उदाहरण में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर में भी कृत प्रत्यय का उदाहरण जो केवल दिया है त प्रत्यांत ही दिया है, अन्य शब्द अन्य प्रत्यय वाला नहीं दिया है। अवगतम? तो यहाँ परीक्षा में या सामान्य कोई पूछे कि भाई कर्तृकरणे कृताबहुलम में कृत प्रत्यय से कौन सा शब्द लिया जाता है, तो अपने को बताना है केवल एक त प्रत्यांत शब्द, कृत प्रत्यय का अन्य कोई प्रत्यय नहीं लिया जाता। इसीलिए उदाहरण में हरिणात्रातः में भी एक त प्रत्यांत शब्द का ही उदाहरण दिया है। चलिए, तो ये तो कर्ता अर्थ में तृतीयांत पद का उदाहरण हो गया। इसी तरह से अगला उदाहरण दे रहा है जो करण अर्थ में तृतीयांत पद है। करण अर्थ में जहाँ तृतीया विभक्ति है,
जैसे उदाहरण दे रहा है नखैः भिन्नः, नखैः भिन्नः, नाखूनों से अलग किया गया। जो हम यज्ञादि में, पूजा में चावल आदि बनाते हैं, निकालते हैं, तो होता है कि चावल को कूट करके नहीं, चावल की छिलके को नाखून से अलग करके निकाला जाता है, जो शुद्ध हो, जिसमें खंडित न हो। तो नखैर भिन्नः, या मान लीजिए भगवान के द्वारा नाखूनों से चीड़ दिया गया, जानते हो कथानक। तो इस नरसिंहावतार में तो इस तरह से नखैर भिन्नः, इस तरह का जब वाक्य है तो नाखूनों के द्वारा, तो भिदिर जो क्रिया है भेदन क्रिया, इस भेदन क्रिया में साधन कौन है? नाखून। तो करण अर्थ में तृतीयांत पद हो गया नखैः, वही एक प्रत्यांत शब्द कौन? तो इस भिन्न शब्द का करण अर्थ में तृतीयांत पद नखैः शब्द के पूर्व की तरह प्रकृति नख भिस भिन्न सु, और फिर समास करके विभक्ति लोक भो करके नख भिन्नः प्रयोग बना लेंगे। अवगतम? तो इस तरह से अब इसकी कुछ विशेष चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले एक बार धीरे धीरे सूत्र का अर्थ और प्रयोग हमारे समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोग अपनी बात बताते रहें, जहाँ कहीं दिक्कत हो उसका समाधान करेंगे। तो वो फुलझड़ी बीच में जलाते रहिए ताकि पता चलता रहे कि नहीं ठीक ठीक समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अब आपको परीक्षा में हरिणात्राता उदाहरण दे देगा। यहाँ पूछेगा कि मान लीजिए किस अर्थ में तृतीया विभक्ति है, तो बताना पड़ेगा कर्ता अर्थ में तृतीया विभक्ति है। नखैः भिन्ना में किस अर्थ में तृतीया विभक्ति है? करण अर्थ में है। कृत प्रत्यांत शब्द कौन हो गया? भिन्न। तो इस तरह से सीधा सीधा उदाहरण को इस अर्थ में समास बताना है। अब कहा कि एक बात बताइए कि एक प्रयोग बनता है नखैः निर्भिन्नः, नखैः निर्भिन्नः। यहाँ थोड़ी सी बात समझ लो कि यहाँ भिन्न शब्द जो है वो भिदिर धातु से एक त प्रत्यय जब हम करते हैं, एक त प्रत्यय, तो उससे भिन्न शब्द बनता है। तो भेद धातु से एक त प्रत्यय करने पर शब्द बना भिन्न, और उसका तृतीयांत पद था कौन? नखैः, कर्तार्थ में तृतीयांत पद। तो उसके साथ समास हो गया, नख भिन्नः प्रयोग बन गया। लेकिन प्रयोग है नखैः निर्भिन्नः, तो यहाँ शब्द कौन है? निर्भिन्न। अब निर्भिन्न से तो एक तो प्रत्यय नहीं हुआ है, धातु तो भिन्न था, निर्भिन्न धातु है नहीं। तो यहाँ पर में शब्द कौन है? निर्भिन्न। अब निर्भिन्न जो शब्द है वह एक तो प्रत्यांत हुआ नहीं। क्यों? एक तो प्रत्यांत तो कौन होगा? जिससे हम एक तो प्रत्यय करेंगे। एक तो प्रत्यय तो धातु से कर रहे थे, भेद धातु से, तो भिन्न तो एक तो प्रत्यांत है, लेकिन निर्भिन्न नहीं है, क्योंकि निर्भिद से हमने एक तो प्रत्यय नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में नखैः निर्भिन्नः, इस प्रयोग में नखैः निर्भिन्नः, इस प्रयोग में समास कैसे होगा? नखैः निर्भिन्नः का समास न हो करके ऐसे ही वाक्य बनना चाहिए, जबकि नख निर्भिन्नः यह भी समास होता है। तो अब ये कैसे होगा? ये एक समस्या आ गई। समझ में आ रही बात? अभी हमने क्या पढ़ा कि यह सूत्र कृत प्रत्यांत जो एक तो प्रत्यय है, कृदंत का जो एक तो प्रत्यय है, उस एक तो प्रत्यांत शब्द के साथ कर्ता अर्थ में जो तृतीया विभक्ति जहाँ लगी हो, करण अर्थ में जहाँ तृतीया विभक्ति लगी हो, ऐसे तृतीयांत पद का समास करता है। और एक एक का उदाहरण दे दिया। कर्ता अर्थ में तृतीयांत पद का उदाहरण दे दिया हरिणात्रातः, दे दिया नखैः भिन्नः, नख भिन्नः, यहाँ समास हो गया। अब ये बात ये कह रहा है कि भाई नख निर्भिन्नः ये जो प्रयोग बनता है यह समास होता है। तो नख निर्भिन्नः यह प्रयोग कैसे बनेगा?
क्योंकि आपने तो इक्तौ प्रत्यांत शब्द के साथ कहा था। इक्तौ प्रत्यय होता है धातु से। धातु कौन है? भिद। तो भिद धातु से इक्तौ प्रत्यय होने पर तो भिन्न से तो समास हो जाएगा, लेकिन यहाँ निर और पहले लगा है, तो निर्भिद धातु नहीं है, उससे हमने प्रत्यय नहीं किया है, तो निर्भिन्न जो पद होगा वो इक्तौ प्रत्यांत होगा नहीं, तो समास कैसे होगा? तो इसीलिए यहाँ एक विशेष नियम देना पड़ा कि नहीं, एक परिभाषा आती है कि कृद ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। क्या परिभाषा है? कृद ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। जहाँ कृत प्रत्यय का ग्रहण हो वहाँ पर कृत के साथ यदि कोई गति संज्ञक शब्द जुड़ा हुआ हो तो उसका भी ग्रहण हो जाएगा। यदि कोई कारक संज्ञक पद जुड़ा हुआ हो तो उसका भी ग्रहण हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बात क्या नियम है, क्या परिभाषा बताया कि कृद ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। कृत प्रत्यय का जहाँ ग्रहण हो उसमें हम गति संज्ञक और कारक संज्ञक का भी ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ देखो, भिन्न जो शब्द है इसके साथ में निर लगा हुआ है, और निर जो है ये उपसर्ग है, और उपसर्ग की गति संज्ञा होती है। समास जब हम पढ़ेंगे कुगति प्रादेय से, तो जितने भी उपसर्ग हैं उस उपसर्ग का किसी शब्द के साथ समास होता है तो वो उपसर्ग को गति संज्ञा होने से समास होता है, इसीलिए वो गति संज्ञक होता है। तो भिन्न शब्द है वह तो क्या है? कृत प्रत्यांत। तो जैसे कृत प्रत्यांत शब्द भिन्न है, उसी तरह से अब भिन्न से गति संज्ञक विशिष्ट जो निर्भिन्न है इसका भी ग्रहण हो जाएगा। होता है उसी तरह से निर्भिन्न शब्द का भी समास हो जाएगा। इसीलिए नखै निर्भिन्न में भी इसी सूत्र से हम समास कर लेंगे, लेकिन विशेष विधान इस परिभाषा से बताना पड़ेगा कि कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। कृत के ग्रहण करने पर गति संज्ञक और कारक संज्ञक का भी ग्रहण होता है। तो कृत प्रत्यांत शब्द हो गया आपका भिन्न, तो उसके साथ में गति संज्ञक विशिष्ट जो निर्भिन्न है इसका भी ग्रहण हो जाएगा, और उसके साथ भी तृतीयांत पद का समास हो जाएगा। इसीलिए नखै निर्भिन्न नख निर्भिन्न यह भी समास बनेगा, नख भिन्न भिन्न भी समास बनेगा। ये दोनों ही करण अर्थ में तृतीयांत का उदाहरण हो जाएगा। अवगतम काठिन्यम तो न भवति, अवगतम न वा किमपि काठिन्यम चेत् तर्हि वक्तव्यम, यतो हि सूत्रस्य प्रथमं तावत् स्वरूपम अस्माभिः अवगंतव्यम। तो सूत्र का अर्थ पहले पहले सीधे ध्यान रख लें, फिर उदाहरण पे लें, फिर विशेष बातों की चर्चा करें, जिससे क्रमिक हमको समझ में आने लग जाए, दिक्कत ना हो। तो हमने सीधी सीधी मोटी मोटी बात कही कि ये सूत्र कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास करेगा। कृत प्रत्यय का यहाँ मतलब है केवल इक्तौ प्रत्यय, ये ध्यान रखना है। ऐसे इक्तौ प्रत्यय वाला जो कृदंत का जो शब्द होगा उस शब्द का कर्ता अर्थ में जो तृतीयांत पद और करण अर्थ में जो तृतीयांत पद उसका समास होगा। जैसे हरिणा त्रातः में कर्ता अर्थ में तृतीयांत पद हरिणा का इक्तौ प्रत्यांत त्रात के साथ समास हो गया। इसी तरह से नखै भिन्न में करण अर्थ में जो तृतीयांत पद नखै ही उसका इक्तौ प्रत्यांत जो भिन्न शब्द उसके साथ समास हो गया। अब विशेष एक बात ये बताई कि कृत प्रत्यय के साथ ग्रहण जहाँ होता है वहाँ कृत प्रत्यय के साथ साथ गति संज्ञक शब्द भी यदि जुड़ा हो तो उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो जैसे विशुद्ध कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास होगा, उसी तरह से गति संज्ञक विशिष्ट जो कृत प्रत्यांत शब्द उसका भी समास होगा। गति कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, इस नियम से तो भिन्न से निर्भिन्न का भी ग्रहण हो जाएगा, और निर्भिन्न का भी ग्रहण हो जाएगा
तो उसका भी समास हो जाएगा तृतीयांत पद के साथ। तो नख ही निर्भिन्ना, नख निर्भिन्ना, ये भी प्रयोग बन जाएगा। अवगतम। तो इस तरह से ये सूत्र समास करता है। अब कहा कि एक बात बताइए कि आपने इस सूत्र में ये क्यों कहा कर्तृकरणे, माने कर्ता अर्थ में और करण अर्थ में जो तृतीया विभक्ति है, ऐसे तृतीयांत पद का ही एक त प्रत्यांत शब्द के साथ समास होता है। ऐसा क्यों कहा? केवल ये कह देते कि तृतीयांत पद का कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास होता है, केवल सीधी सीधी बात कर देते कि कृत प्रत्यांत शब्द के साथ तृतीयांत पद का समास होता है। तो कहते हैं कि यदि ऐसा कर देते तब तो कोई ये नियम होता नहीं कि कर्ता अर्थ में ही तृतीयांत होना चाहिए या करण अर्थ में भी तृतीयांत होना चाहिए। तब तो किसी भी अर्थ में तृतीयांत पद होता, किसी भी अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई होती, तो ऐसे तृतीयांत पद का कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास होने लगता। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न किया कि आप इस सूत्र में केवल ये कह दीजिए कि तृतीयांत पद का समास होता है कृत प्रत्यांत शब्द के साथ, सीधी बात कह दीजिए। ये क्यों कह रहे हैं कि कर्ता अर्थ में जो तृतीयांत पद, करण अर्थ में जो तृतीयांत पद, उसी का कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास होता है? ये विशेष विधान क्यों कर रहे हैं? कर्तृकरणे इति किम, कर्तृ और करण ग्रहण क्यों किए? केवल कह दीजिए कि तृतीयांत पद कोई भी हो समास हो जाएगा। तो कहते ऐसा यदि करते तो वही बात, तब तो कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया विभक्ति वाला पद है वही होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं होता। तो अन्य अर्थ में भी जो तृतीया विभक्ति जहाँ होती वहाँ भी समास होने लगता, जो कि समास नहीं होता है। कहा कैसे? कहा जैसे भिक्षाभिः उसितः, भिक्षाभिः उसितः ये प्रयोग है। यहाँ उसितः प्रयोग जो है एक तो प्रत्यांत शब्द है, समझ में आ रहा कुछ? भिक्षाभिः उसितः, उसितः माने रहा, भिक्षा के लिए रहा। तो यहाँ भिक्षाभि में जो तृतीया विभक्ति है वो तृतीया विभक्ति हेतु अर्थ में है, कारण अर्थ में। क्यों रहा? हेतु सूत्र से तृतीया है, भिक्षा के कारण रहा, भिक्षा के लिए रहा। तो यहाँ यदि हम सूत्र में कर्ता और करण ग्रहण नहीं करते तो किसी अर्थ में तृतीया विभक्ति वाला पद होता तो उसका भी समास हो जाता कृदंत के साथ। तो यहाँ भी तृतीयांत पद कौन है? भिक्षाभिः। एक तो प्रत्यांत शब्द कौन है? उसितः। तो इस उसितः शब्द के कृत प्रत्यांत शब्द के साथ भिक्षाभिः जो तृतीयांत पद है इसका भी समास होने लगता, वो समास न हो। समझा? तो इसीलिए कर्तृग्रहण आवश्यक था। चलिए कोई बात नहीं। अब कहा कि इस सूत्र में आपने बहुल ग्रहण क्यों किया? बहुल ग्रहण का क्या तात्पर्य? तो ध्यान दीजिए, आप लोग सिद्धांत कौमुदी कभी पलट के देखना, इसलिए कह रहा हूँ पलट के देखने के लिए कि जब किताब देखते हैं तो वो पंक्ति वहाँ साफ साफ समझ में आने लग जाती है। तो यहाँ पर में लिख रहा है बहुल ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम, ये एक शब्द दे रहा है, बहुल ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम। बहुल ग्रहण हमने इसलिए किया कि किसी प्रकार के जो उपाधि मने दोष, मने जहाँ लक्षण नहीं लगना चाहिए या जहाँ लक्षण लगना चाहिए, तो ऐसे समस्त चीज़ों को हम हटाने के लिए, समस्त चीज़ों को रोकने के लिए, या यूं कह लो जैसे हमने कहा कि बहुल ग्रहण विशेष नियम करता है, तो विशेष नियम से कहीं पर में जहाँ समास होना चाहिए वहाँ समास न भी होगा,
कहीं नहीं होना चाहिए तो वहाँ नित्य होगा। इस तरह से बहुल ग्रहण के द्वारा कहीं व्याप्ति अतिव्याप्ति जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें आती है उस सब को नियमित कर देता है। उस सब पे इस बहुल ग्रहण के द्वारा तय कर देता है कि भैया यहाँ नहीं हुआ तो कोई दोष मत देना कि लक्षण लगना चाहिए तो अति अव्याप्ति हो गया, नहीं लगा तो, क्योंकि बहुल ग्रहणात् क्वचिन्न। प्रश्न समझ में आया? मतलब जहाँ लक्षण को लगना चाहिए वहाँ लक्षण यदि नहीं लगता तो वो अव्याप्त हो जाता। जहाँ लक्षण नहीं लगना चाहिए वहाँ लक्षण यदि लगने लगता तो अतिव्याप्त हो जाता। तो हमने लक्षण को अव्याप्त और अतिव्याप्त नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया कि बहुल ग्रहण के द्वारा ये कह दिया कि नहीं भाई कहीं नहीं भी होता है। तो कहीं नहीं भी होता है ये कहने से क्या हुआ कि जहाँ लक्षण लगना चाहिए वहाँ नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई, जहाँ लगना नहीं चाहिए वहाँ यदि लक्षण लग गया तब भी कोई दोष नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये शब्द दिया यहाँ सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम, माने अव्याप्ति अतिव्याप्ति समस्त प्रकार के जो दोष हो रहे थे उन दोषों को निवारण करने के लिए। उदाहरण से समझो कि जैसे क्या हुआ बहुल ग्रहण से, तो कहा कि जैसे उदाहरण तेन दात्रेन लूनवान, दात्रेन लूनवान, तो यहाँ दात्रेन में भी क्या है? तृतीया विभक्ति। समझ में आ रही बात? और लूनवान जो है यह भी कृदंत का प्रयोग है। तो ऐसे स्थल में कभी भी समास नहीं होता है। तो दात्रेन लूनवान में समास की प्रवृत्ति ही नहीं हुई तो कभी नहीं होगा। इसी तरह से हमने नखै निर्भेदः यहाँ नित्य रूप से समास कर देते हैं। इसी तरह से पादहारकः में पंचमी में भी ये समास हो जाता है। इस तरह से बहुल ग्रहण के द्वारा कहीं नित्य समास का विधान, कहीं समास नहीं होने का विधान, ये सारे कार्य यहाँ किए जाते हैं। इसीलिए बहुल ग्रहण किया तो दात्रेन लूणवान इस प्रयोग में समास विधान नहीं हुआ। अवगतम? तो इस तरह से ये सूत्र हमेशा कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीयांत पद होगा उस तृतीयांत पद का समास करेगा। अवगतम? अब इस सूत्र में ये कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि कृत प्रत्यांत शब्द के साथ ही समास होगा? समझ में आ रही बात? तो कहा कृत प्रत्यांत शब्द के साथ ही समास होगा, ये नहीं कहते तो तृतीयांत पद का कोई भी पद होता प्रत्यय वाला, कृदंत को छोड़ करके भी कोई प्रत्यय होता तो वहाँ भी समास होने लगता। कहा जैसे, तो उदाहरण दे दिया काष्ठैहि पचति तराम, काष्ठैहि पचति तराम। तो यहाँ केवल इतना समझ लो कि पचति तराम में तद्धित प्रत्यय है, श्रेष्ठ अर्थ में अच्छा पकाता है। तो लकड़ी से अच्छा पकाता है इस अर्थ में पचति तराम में तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यांत शब्द है। तो यदि कृत प्रत्यय का ग्रहण नहीं करते सूत्र में तो ये अर्थ तो होता नहीं कि कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास हो तृतीयांत का, तब तो तृतीयांत का किसी भी प्रत्यांत शब्द के साथ समास होता। तो ऐसी स्थिति में पचति तराम शब्द के साथ भी समास होने लगता, वो न हो। इसीलिए कहा कि भैया नहीं, कृत प्रत्यांत शब्द के साथ में ही समास होगा। अतः इस सूत्र में कृता कहने से अर्थात कृत प्रत्यांत के ग्रहण करने से काष्ठैहि पचति तराम में समास नहीं हुआ। बहुल ग्रहण करने से दात्रेन लूणवान में समास नहीं हुआ। अवगतम? और कृत के ग्रहण करने से गति संज्ञक का भी ग्रहण होने से नख निर्भिन्न में भी समास हो गया और कर्ता और करण अर्थ में भी समास हो गया। तो सब जगह ये समास हो जाता है
और इस सूत्र में कृत प्रत्यय के द्वारा केवल क्त प्रत्यांत का ही हमको ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए सारे उदाहरण केवल क्त प्रत्यांत वाला दिखाई दे रहा। अवगतम? काठिन्यम तो नास्ति, नहीं है। तो चलो एक प्रसंग संपन्न होता है। अब हम आगे के सूत्र में चलते हैं, जो अपना प्रधान सूत्र है। अब वो बीच में छोटे छोटे सूत्र हैं जो आप लोग स्वयं भी देख लीजिएगा। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रधान सूत्र है अपना, और वो सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। इसीलिए थोड़ा सा पहले दिमाग को शांत कर लीजिए। हेतो ऐसा तृतीया, हाँ क्यों ना, हाँ हेतो इता तृतीया, वहाँ पर में भिक्षा भी उचिता में तृतीया व्यक्ति हेतु अर्थ में है। चलिए, तो अब मैं ये कह रहा था कि ये एक प्रसंग तृतीया विभक्ति का संपन्न हुआ। अब आगे की जो स्थिति है ये है आपके पास में चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी तत्पुरुष का। और चतुर्थी तत्पुरुष का प्रथम प्रधान सूत्र है आपका चतुर्थ बलिहित सुख रक्षितैः। अवगतम? तो इस तरह से यह चतुर्थी विभक्ति का समास करने वाला सूत्र है। थोड़ा सा इस सूत्र को भी शांति चित्त से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें और तो कोई चीज़ नहीं। एक दो शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों के बारे में अपने को थोड़ा समझना है। तो सूत्र क्या है? पहले तो आपने क्या बोला? चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, ये है ना। तो इसमें भी दो पद है सामान्य रूप से। चतुर्थी एक पद हो गया, इसके बाद में तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, ये सारे पद एक पद हैं। और ये सारी चीज़ें गिना दिए हैं। तो ये जो गिनाए हैं इसमें आप अलग से करिए। एक है तदर्थ, इसको अलग छांट लीजिए। फिर है अर्थ बलिहित सुख रक्षितैः। तो यहाँ तदर्थ शब्द ही समझना है, बाकी बहुत आसान है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी तो ये शब्द बाद में रहेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो शब्द होने पर समास कर लेंगे इन शब्दों के साथ। तो अभी केवल सूत्र के सामान्य रूप से अर्थ को समझने के लिए सूत्र का पद विभाग करते हुए केवल अलग अलग पहले एक बार कर लीजिए। तो सूत्र क्या है? चतुर्थी, उसके बाद में क्या है? तदर्थ, फिर क्या है? अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित। अवगतम? इन सभी शब्दों के साथ द्वंद्व समास करके बलिहित सुख रक्षितैः ये तृतीया के बहुवचन में प्रयोग किया है। तो 6 चीज़ें हैं इसमें, देखिए। तदर्थ 1, अर्थ 2, बलि 3, हित, सुख और रक्षित। इन 6 चीज़ों के साथ, 6 के साथ में चतुर्थी का समास। तो चतुर्थी का मतलब क्या समझते हैं? बार बार एक ही चीज़ बताना न पड़े। जहाँ तृतीया था तो उसका अर्थ क्या किए थे? तृतीयांत। चतुर्थी रहेगा तो अर्थ क्या करेंगे? चतुर्थ्यंत। तो चतुर्थ्यंत का समास होगा किसके साथ? तदर्थवाचक शब्द के साथ। पहली बात, तदर्थवाचक शब्द के साथ चतुर्थ्यंत का समास, इसको अलग करके छांट लीजिए। फिर आगे कीजिए, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित शब्द के साथ समास। इसको थोड़ा सा अलग करके समझेंगे तो अच्छी तरह समझेंगे। चतुर्थ्यंत पद का तदर्थवाचक शब्द के साथ एक अर्थ करके यहाँ रुक जाइए, फिर जोड़िए अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित शब्द के साथ समास होता है। तो यहाँ पर में जो तदर्थ पद है इसको पहले की तरह थोड़ा समझिए कि जैसे पहले हमने आपको तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र में तत्कृत पद का अर्थ बताया था
कि तत्पद से पहले वाला पद जिसका हम समास करने जा रहे हैं तृतीयांत पद, वो पद हमने लिया था। इसी तरह से चतुर्थी जिसके अंत में हो, ऐसे चतुर्थ्यंत जिस पद का हम समास करेंगे वह शब्द हमारे पास में पहले से उपस्थित रहेगा। और आगे ये जो कह रहा है तदर्थ, तो तत्पद से हम सर्वनामवाची होने के कारण, तत्पद सर्वनामवाची होने के कारण उस तत्पद से वही चतुर्थी वाला पद पकड़ेंगे जिसका हम समास करने जा रहे हैं। तो तत् का मतलब क्या हुआ? चतुर्थ्यंत पद। और अर्थ का मतलब क्या हुआ? उसी चतुर्थ्यंत पद का जो अर्थ होगा उसको क्या कहेंगे? तदर्थ। तो तदर्थ का मतलब हुआ कि चतुर्थी विभक्ति वाला जो पद है जिसका समास करने जा रहे हैं उसी का जो अर्थ होगा वो तदर्थ होगा। अवगतम? अर्थात जैसे पूर्व सूत्र में पढ़े थे, तृतीया विभक्ति से ही जो प्राप्त अर्थ है उसको हम तत्कृत अर्थ कहते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से यहाँ समझना है कि जिस चतुर्थी विभक्ति वाले पद का समास करने जा रहे हैं उसी पद का जो अर्थ होगा, उसी पद का जो निकला हुआ अर्थ, उस अर्थ का वाचक जो शब्द होगा उसके साथ में समास करेंगे। तो तदर्थ का मतलब यहाँ चतुर्थ्यंत पद का जो अर्थ है वही चतुर्थ्यंतार्थाय। तो चतुर्थ्यंतार्थेन पदेन सह समस्यते, चतुर्थ्यंत का अपने अर्थवाचक पद के साथ में समास होगा। इसको सीधा समझ लें। अवगतम? उदाहरण से समझिए। तो यहाँ पर में तदर्थवाचक शब्द जो है पारिभाषिक है, विशेष अर्थ को बताता है। तदर्थ पद से यहाँ प्रकृति विकृति भाव लिया जाता है। अरे भाई पहले आप लोग ये समझो, चतुकारक प्रकरण में तादर्थे चतुर्थी वाच्या एक वार्तिक है जो तादर्थ में चतुर्थी करता है, तादर्थ में चतुर्थी करता है। उदाहरण है मुक्तये हरिम भजति, मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। यहाँ तादर्थ में चतुर्थी है। हम बोलते हैं ब्राह्मणाय दधि, ब्राह्मण के लिए दही, ये तादर्थ में चतुर्थी है। तो तादर्थ जो है वो विशेष अर्थ है। विशेष क्या है? उपकारी उपकारक भाव संबंध, माने एक का उपकारक और जिसका जो उपकारी हो, तो उपकारी उपकारक भाव संबंध जन्य जनक के द्वारा किसी भी तरह से जो पद आपने प्रयोग किया उसी से जो प्राप्त अर्थ है उसको हम तादर्थ बोलते हैं। तो हरे मुक्तये हरिम भजति में बात समझ रहे हैं ना कि यह जो मुक्ति है, मुक्ति जन्य भक्ति है। यहाँ जन्य जनक है क्योंकि मुक्ति के लिए हम भजन कर रहे हैं। तो मुक्ति शब्द जो प्राप्त है उसी अर्थ के लिए भजन क्रिया हो रही है, तो इसीलिए यहाँ जन्य है। लेकिन हम कहते हैं ब्राह्मणाय दधि, तो ब्राह्मणाय दधि में ब्राह्मण को दही प्राप्त कराना है, इसीलिए वहाँ प्राप्य है। तो इस तरह से उपकार्य उपकारक भाव कई तरीके से होते हैं। इस तरह से जो चतुर्थी विभक्ति होती है उसको तादर्थ में चतुर्थी बोलते हैं। और तादर्थ पद से यहाँ भी तादर्थ में चतुर्थी, लेकिन तादर्थ पद यहाँ विशेष अर्थ का वाचक है, ध्यान रखना है। विशेष अर्थ क्या क्या वाचक है कि प्रकृति विकृति भाव। तो कोई पूछे कि तदर्थ पदेन अत्र कस्य ग्रहणम, तो प्रकृति विकृत भाव एवं ग्रहणम। क्यों? ये विशेष अर्थ है। यदि तादर्थ में ही चतुर्थी विभक्ति हो जाता, जो तादर्थ का स्वाभाविक रूप है, तो बलि हित सुख रक्षित ये सब कोई भी पद ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती, सीधे कह देते तादर्थ में चतुर्थी,
तो सब जगह चतुर्थी विभक्ति अपने आप हो जाती। अवगतम। इसीलिए यहाँ तदर्थ का मतलब तो एक तो समझ लीजिए कि चतुर्थी विभक्ति जिसके अंत में है, जिसका समास करने जा रहे हैं, उसी पद से जो प्राप्त अर्थ है वो तदर्थ कहलाएगा, और उसी का वाचक जो शब्द होगा उसी के साथ समास होगा। दूसरी बात, तदर्थ पद से यहाँ प्रकृति विकृति भाव लिया जाएगा। ये दो चीज़ें ध्यान रखना है। अवगतम। उसी बात को, और बाकी अर्थ जोड़ दीजिए, बाकी तो चीज़ें है ही। अर्थ बलि हित सुख रक्षित के साथ समास होगा। इसी बात को वृत्ति में लिखते हैं, चतुर्थ्यंतार्थाय, मने चतुर्थी विभक्ति से जो प्राप्त अर्थ है उस अर्थ का वाचक जो शब्द है उसके साथ, और अर्थादिभिश्च, अर्थ बलि हित सुख रक्षित, इन सभी शब्दों के साथ समास होता है। तो अब पहले तदर्थ का उदाहरण समझ लीजिए। यहाँ उदाहरण दे रहा है यूपाय दारू। क्या प्रयोग दे रहा है? यूपाय दारू। यहाँ यूपाय दारू में तादर्थ में चतुर्थी है, और तादर्थ का मतलब है केवल यहाँ प्रकृति विकृति भाव। तादर्थ का विशेष अर्थ तय कर दिया, और वो क्या है? प्रकृति विकृति भाव। प्रकृति विकृति भाव का मतलब यह है कि जो मूल रूप में जो चीज़ है उसी के रूप में कोई परिवर्तन करके यदि कर दिया जाता है तो प्रकृति का विकृति होना ही प्रकृति विकृति भाव है। तो जैसे सामान्य रूप समझो, कहते हैं यूपाय दारू, तो यूप के लिए दारू, तो यहाँ दारू कहते हैं लकड़ी को, और यूप भी है लकड़ी। तो यहाँ ध्यान देना, यूप कहते हैं प्राचीन समय में यज्ञ में पशुओं को बांधने के लिए जो खूंटा गाड़ा जाता था उसको यूप कहते हैं। तो वो खूंटा क्या है? लकड़ी का ही रूप है, लेकिन नाम विशेष हुआ। उसको हमने खूंटा कब कहा? कि जब दारू को अलग से काट छांट करके और यज्ञ के लिए पशु को बांधने के निमित्त बनाया, तब उसका विशेष नामकरण हुआ यूप। तो यूप लकड़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, लकड़ी ही तो है। अवगतम। तो दारू शब्द से यहाँ पर में यूपार्थम दारू वर्तते, यूप के लिए ये दारू है। तो यहाँ जो यूप है उसी के अर्थ को बताने के लिए वह चतुर्थ्यंत अर्थवाचक शब्द है। तो दारू का ही प्रकृत विकृति भाव बना हुआ रूप है। इसीलिए यूप के लिए लकड़ी, यह लकड़ी और यूप में दोनों में एक जो सीधा सीधा तात्पर्य है कि प्रकृति का विकृति भाव रूप दिखाई देता है। ऐसे प्रकृति विकृत भाव रूप जो तादर्थ है यही यहाँ लेना है। इसीलिए यहाँ समास हो गया। अवगतम। तो यूपाय दारू में यहाँ पर चतुर्थ्यंत का वाच्य अर्थ जो है यूप, उस यूप के लिए ये लकड़ी, वही लकड़ी का ही प्रकृति विकृत भाव रूप है। अतः यहाँ दारू शब्द के साथ चतुर्थ्यंत जो यूपाय है इसका समास हो गया। अवगतम। तो यूप गे दारू नपुंसक है, इसीलिए हम लोप करके विभक्ति हटा देंगे, तो भी समास करके यूप दारू प्रयोग बन गया। अवगतम। इसी बात को इस सूत्र के वृत्ति में लिख रहा है कि तदर्थेन प्रकृत विकृत भाव एव गृह्यते। इस सूत्र में तदर्थ शब्द से प्रकृति विकृति भाव ही लिया जाता है, अन्य अर्थ नहीं लिया जाता है। कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि बलि रक्षित ग्रहण ज्ञापकात्, बलि और रक्षित इस सूत्र में जो ग्रहण किया है, इसलिए यदि केवल सामान्य तादर्थ में चतुर्थी ले लिया जाता, जो उपकारी उपकारक भाव होता है, जो जन्य जनक भाव के द्वारा बोध होता है, जो प्राप्य के द्वारा बोध कराता है, ऐसा जो तादर्थवाचक लिया जाता तो ये आगे बलि ग्रहण आदि करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि भूतेभ्यो बलि,
भूतेभ्यो बलि या भूताय बलि जो भी कहते हो, भूतेभ्यो रक्षितम, गवे रक्षितम इत्यादि में तादर्थ में ही चतुर्थी है। तो यदि तादर्थ में ही चतुर्थी विभक्ति लिया जाता तो बलि रक्षित आदि ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं थी, एक ही शब्द से समास हो जाता। जबकि अलग से यहाँ हमने बलि का भी ग्रहण किया, रक्षित का भी ग्रहण किया, इसका मतलब तादर्थ से भिन्न अर्थ है तदर्थ का। यहाँ माने प्रकृति इस सामान्य तादर्थ उपकारी उपकारक भाव से भिन्न अर्थ है केवल क्या, प्रकृत विकृत भाव। वही प्रकृत विकृत भाव यहाँ अर्थ लिया जाएगा। इसीलिए कोई अब पूछे कि परीक्षा में कि चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित, इस सूत्र में तदर्थ पद का क्या मतलब, तो कहें तदर्थ पद का मतलब प्रकृत विकृत भाव। तो किसका प्रकृत विकृत भाव, तो जो चतुर्थी विभक्ति वाला जो शब्द है उस चतुर्थ्यंत पद का जो अर्थ होगा, उस अर्थ का जो वाचक है वही तदर्थ प्रकृत विकृत भाव से लिया जाएगा और उसी का समास होगा। अवगतम। तो इस तरह से बस अब जब ये समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। इसीलिए अर्थात यहाँ पर में प्रकृत विकृत भाव ही लिया जाता है। इसीलिए कह रहा है रंधनाय स्थाली, रांधने के लिए बटलोई, पकाने के लिए बटलोई, रांधनाय माने पकाने के लिए स्थाली। यहाँ पर में नहीं समास होता। क्यों नहीं होता, कि वहाँ पर में प्रकृत विकृत भाव नहीं है। स्थाली अलग चीज़ है, पकाना अलग चीज़ है। तो प्रकृत विकृत भाव नहीं है कि थाली ही अपना रूप बदल करके रांधने में आ गया, ऐसा कुछ अर्थ नहीं है। तो इसीलिए रंधनाय स्थाली इस प्रयोग में स्थाली का चतुर्थ्यंत वाचक अर्थ होने पर भी प्रकृत विकृत भाव रूप नहीं होने के कारण यहाँ समास नहीं होता है। इसीलिए प्रकृत विकृत भाव जो रूप, ऐसे अर्थ में ही समास होता है। तदर्थ पद से उसी का ग्रहण होता है, अन्य का ग्रहण नहीं। इसी बात को लिखता है तेन रंधनाय स्थाली इत्यत्र समासो न भवति इति। अवगतम। कठिनाई तो नहीं आ रही है, या कुछ लग रहा है कि आज कठिन चल रहा है, सूत्र तो समझना ही पड़ेगा इतना, या कठिनाई हो रही है तो फिर बोलिए कि सभी सो गए हैं। अवगतम। आवाज पहुंच रही है कि नहीं मेरी? मेरी आवाज पहुंच रही कि नहीं आप लोगों की? कोई सुगुगाहट नहीं है? तत्र किमपि परिवर्तन न दृश्यते। हाँ, आगे बढ़ें। चलिए, तो इस तरह से अब ये एक प्रयोग बन गया आपका कि अवगतम। हाँ हाँ, कदाचित कदाचित मध्ये मध्ये किमपि कर्तव्यम तेन एवं ज्ञायते यत् काठिन्यम नास्ति। तो इस तरह से मैं ये कह रहा था कि परीक्षा की दृष्टि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सूत्र में पूछेगा कि चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित में तदर्थ पद का मतलब क्या है। तो कहिए तदर्थ पद का मतलब है केवल प्रकृत विकृति भाव। प्रकृत विकृत भाव का मतलब ये है कि जिस चतुर्थ्यंत पद का हम समास करेंगे उसी से प्राप्त जो अर्थ होगा उसी अर्थ का वाचक शब्द के साथ समास होगा। जैसे यूपाय दारू में यूप के लिए दारू, तो यूप जो है वो लकड़ी का जो स्तंभ है वह भी लकड़ी का ही प्रकृत विकृत भाव है। इसीलिए जहाँ प्रकृत विकृत भाव रूप होता है वही पर में समास होता है, केवल तादर्थ में यहाँ समास नहीं होगा। यदि केवल तादर्थ में समास होता तो इस सूत्र में अलग से बलि रक्षित ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भूतेभ्यो बलि गवे रक्षितम इत्यादि में तादर्थ में ही चतुर्थी है। तो तादर्थ में अपने आप समास हो जाता, तो बलि रक्षित ग्रहण करने की सूत्र में कोई ज़रूरत नहीं थी। चूँकि बलि और रक्षित इस सूत्र में अलग से ग्रहण किया गया है,
वही इस बात में ज्ञापक है कि तदर्थ पद यहाँ पर में केवल प्रकृत विकृत भाव का ग्रहण करता है, अन्य का नहीं। और चूंकि प्रकृत विकृत भाव में ही समास होता है, इसीलिए रंधनाय स्थाली में भी चतुर्थी के अर्थवाचक शब्द होने पर भी, तादर्थ होने पर भी प्रकृत विकृत भाव रूप नहीं होने के कारण यहाँ समास नहीं होता है। अवगतम? तो ये एक प्रसंग समाप्त हुआ। अब जो आपका अगला प्रश्न है कि अर्थ बलि हित सुख सक रक्षित शब्द के साथ समास होता है, तो उसके लिए एक विशेष नियम दे रहा है कि देखो, अर्थ शब्द के साथ जब भी आप समास करेंगे तो अर्थ शब्द का प्रयोग करने पर, चतुर्थ्यंत पद का अर्थ शब्द के साथ जब हम समास करेंगे तो विशेष के आधार पर अर्थ शब्द में लिंग वचन का प्रयोग करना। तो अर्थेन नित्य समासः, एक विशेष बात ज्ञापित कर रहे हैं कि अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है। और विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, विशेष लिंग का भी प्रयोग होता है विशेष के आधार पर। अर्थात अर्थ शब्द का प्रयोग हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में करेंगे विशेष के आधार पर। अब यहाँ थोड़ा सा विग्रह समझना है, और यह नित्य समास है, और नित्य समास करने के लिए अश्वपद विग्रह हम करेंगे। और अश्वपद विग्रह का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जहाँ विग्रह वाक्य में कुछ भिन्न पद हो और समास दूसरे पद के साथ में करेंगे। जैसे कृष्णस्य समीपम में शब्द तो था समीप विग्रह वाक्य में, लेकिन समास हमने किया था उप के साथ, तो ये अश्वपद विग्रह वाला था। इसी तरह यहाँ समास तो करेंगे अर्थ शब्द के साथ, लेकिन विग्रह वाक्य में हम दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे। और दूसरा शब्द कौन क्या प्रयोग करेंगे ये भी समझ लीजिए। जैसे हम किसी चीज़ के लिए कहेंगे कि ये चीज़ इनके लिए है, जैसे किताब के उदाहरण से द्विजाय ब्राह्मण के लिए यह, तो यह चीज़ के द्वारा यदि कोई पुल्लिंग बताओगे तो उसके लिए बोलेंगे अयम। यदि कोई स्त्रीलिंग वाचक शब्द का ज्ञान करो, क्योंकि अयम इयम सर्वनामवाची शब्द है, तो उसके द्वारा यदि किसी पुल्लिंग वस्तु का ज्ञान कराएंगे तो बोलेंगे अयम। तो विग्रह वाक्य में बोलेंगे द्विजाय अयम, माने ब्राह्मण के लिए यह। अब यह जो है, इससे कोई पुल्लिंग वाली चीज़ें आपको बतानी है तब तो हम अयम बोलेंगे, इसका मतलब विशेष इसका कोई पुल्लिंग होगा। तो द्विजाय अयम ये विग्रह करके चतुर्थी में द्विजगे और अयम के बदले में अर्थ शब्द लाएंगे समास करके करने के लिए, तो द्विजगे अर्थ सु। अब समास हो करके नित्य समास होगा, विभक्ति का लोप करके बन गया द्विज, अर्थ दीर्घ कर देंगे द्विजार्थ। अब अयम शब्द के द्वारा आपने ये बता दिया कि पुल्लिंग होगा, तो पुल्लिंग होगा, इसीलिए हम क्या प्रयोग करेंगे द्विजार्थः। तो द्विज अर्थ, द्विज के लिए यह क्या सूप, सूपः पुल्लिंग में दाल इत्यादि। तो जो भी विशेष होगा उसके लिए हम उसके आधार पर अर्थ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो द्विजार्थः सूपः, इसीलिए हमने कहा कि यदि मान लीजिए विशेष आपका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। जैसे द्विजार्था इयम, ब्राह्मण के लिए यह, तो यह क्या यवागु स्त्रीलिंग में, खिचड़ी लपसी इत्यादि। तो यह के द्वारा स्त्रीलिंग में बोध हो रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे वहाँ अर्थ शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे द्विजार्था। इसी तरह से यदि हम बोलेंगे द्विजाय इदम, इदम के द्वारा यदि दूध आदि बताना चाहेंगे तो दूध आदि विशेष जो है नपुंसक लिंग में होगा, तो नपुंसक लिंग में हो करने के कारण यहाँ हम अश्वपद विग्रह में इदम शब्द के द्वारा लौकिक विग्रह में प्रयोग करेंगे, और उसका प्रयोग करने के बाद समास करते समय अर्थ शब्द लाएंगे, और अर्थ शब्द में विशेष के आधार पर हम पुल्लिंग करेंगे।
नपुंसक करेंगे तो द्विजार्थम, तो द्विजार्थम पयः, द्विजार्थम द्विजार्था यवागु, द्विजार्थः सूपः इत्यादि। यदि ये नहीं कहते, यदि ये नियम नहीं बनाता, ध्यान दीजिए, यदि ये नियम नहीं कहता कि अर्थेन सह नित्य समासः विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, विशेष के आधार पर लिंग होता है, यदि ये नियम नहीं करता तो क्या होता कि अर्थ शब्द नित्य पुल्लिंग है, और अर्थ शब्द जब नित्य पुल्लिंग है तो तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में लिंग उत्तर पद के आधार पर होता है। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में लिंग का प्रयोग बाद वाले शब्द के आधार पर होता है। तो हमेशा अर्थ शब्द के पुल्लिंग होने के कारण अर्थ ही प्रयोग बनता, कभी अर्था प्रयोग नहीं बनता, कभी अर्थम प्रयोग नहीं बनता। इसीलिए कहा कि नहीं, अर्थ शब्द के साथ जहाँ चतुर्थ्यंत का समास होगा वो नित्य समास होगा, और अर्थ में विशेष के आधार पर लिंग वचन का प्रयोग होगा। अवगतम? अन्यथा नित्य अर्थ शब्द से नित्य पुल्लिंगत्वात्, अर्थ शब्द के नित्य पुल्लिंग होने के कारण केवल अर्थ ही प्रयोग होता, ये अर्थ न हो। इसीलिए तो ये अश्वपद विग्रह, जब चूंकि नित्य समास का विधान किया तो नित्य समास को विधान करने के लिए यहाँ अश्वपद विग्रह का उल्लेख करते हैं। इसीलिए द्विजाय अयम, द्विजाय इयम, द्विजाय इदम इत्यादि करके द्विजार्थः, द्विजार्था, द्विजार्थम इत्यादि प्रयोग हो जाता है। अवगतम? बाकी अब प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं है। भूतेभ्यो बलि इति भूत बलि, गवे रक्षितम गो रक्षितम, गवे सुखम गो सुखम। तो ये जो एक सामान्य प्रयोग है सब जगह तादर्थ में चतुर्थी करके, वो चतुर्थ्यंत पद है ही, बलिहित सुख रक्षित शब्द के साथ समास कर देंगे, ये सारे के सारे प्रयोग बन जाएंगे। अवगतम? तो इस तरह से ये आपका एक जो सूत्र था छोटा सा, जो हमने आपको बताया, जो आवश्यक था, तो इसमें तदर्थ पद पे जरूर ध्यान दीजिए। तदर्थ पद पे बहुत चर्चा है शास्त्रों में, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए कि जितनी आवश्यक है उतनी बात को ध्यान रखें कि तदर्थ का मतलब केवल यहाँ प्रकृत विकृत भाव है, और प्रकृत विकृत भाव ही अर्थ लेने में ज्ञापन क्या है इस सूत्र में, बलि और रक्षित का ग्रहण करना। यदि केवल सामान्य तादर्थ में तादर्थवाचक शब्द को ही लिया जाता तो तादर्थ पद का मतलब जो आप समझते हैं उपकारी उपकारक भाव संबंध, प्राप्य आदि अर्थ, जन्य आदि अर्थ जो है, ऐसे समस्त अर्थ को यदि लेना होता तो फिर बलि रक्षित आदि शब्द के ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसी तादर्थ में सबका समास हो जाता। तो बलि और रक्षित इत्यादि का ग्रहण अलग से किया है, वही ग्रहण इस बात में ज्ञापित हुआ कि नहीं, तदर्थ पद यहाँ विशेष अर्थ में परिभाषित है, और वह विशेष अर्थ क्या है, केवल प्रकृति विकृति भाव। इसीलिए प्रकृति विकृत भाव रूप जहाँ चतुर्थ्यंत पद का अर्थ होगा और उसका जो वाचक शब्द होगा वहीं समास होगा। इसीलिए रंधनाय स्थाली में नहीं हुआ। अश्वघासादयस्तु न, अश्वघास इत्यादि में भी प्रयोग नहीं होता, वहाँ षष्ठी समास करते हैं। तो ये प्रयोग, तो इसलिए ये दो चीज़ें बातें जो थी इसको ध्यान में रखने की जरूरत थी। चलिए आज बहुत संपन्न हो गया समय, अब शेष चर्चा हम अगले चरण में करेंगे 10-15 मिनट के बाद में। तो ये आपका आगे का जो प्रसंग रह गया है और सब, तो अभी 1-2 दिन का काम है, देखते हैं ये भी हो जाएगा। लेकिन धैर्य बनाए रखिए और चिंता मत कीजिए। आप लोग जो जो किताब की चर्चा कर रहे हो क्रमिक सभी किताब लेंगे, एक एक प्रसंग अपने को पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, सत्यम उपकारी उपकारक भाव संबंध, कुत्रापि प्राप्य, प्राप्य भी है, जैसे हमने कहा ब्राह्मणाय दधि, तो उपकारी उपकारक भाव एक सामान्य नाम है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है। तो एक उपकारी उपकारक भाव एक सामान्य संबंध को लेकर के कहीं पर में प्राप्य होता है, जैसे ब्राह्मणाय दधि इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं, कहीं अन्य कुछ जन्य जनक जन्य भी लिया जाता है इत्यादि है। तो ये सारे अर्थ लिए जाते हैं। तो इसके साथ में ये समास का प्रसंग अभी का पूरा हुआ। फिर अपन मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। धन्यवाद।